हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। स्टार्ट वहीं से करेंगे। इसके अलावा एक सडन, अगर आपने देखा हो तो मॉर्निंग में, एक अर्ली मॉर्निंग में सडन एक ऊपर की तरफ एक स्पाइक बना और उसके बाद नीचे आ गया। वो क्या था, उसके पीछे का रीज़न क्या अभी तक मिला है मुझे, उसके पीछे का रीज़न। चाइना की तरफ से कुछ अपडेट है, सोलाना के बारे में कुछ अपडेट है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, और कौन सी कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा अगर कहीं पे मूव करना हो क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो मैं कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे क्या मिला है उस बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, अदरवाइज आप कुछ स्कैमर के चैनल पे ऐड हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्री एंड ग्रेड इंडेक्स की। तो हम लोगों का जो माहौल है वो फिर से एक्सट्रीम फियर है, डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। 21 में हम लोग अगर मार्केट के बारे में बात करें तो न्यूट्रल बोल सकते हैं, हल्का सा ग्रीन है। और अगर आप बात करेंगे तो सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है, मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं दूसरे चार्ट पे चलता हूँ मेरे, तो अगर आप देखेंगे ये एक सडन हमें जो अर्ली मॉर्निंग था हमारा ना, ये एक इधर की तरफ मिला। और अगर आप ये देखो ना, तो ये एक ही कैंडल में, एक घंटे की कैंडल में अगर आप देखो तो 38,677 से लेके करीब 39,949 का एक सडन हमें ये देखने को मिला है यहाँ पे, सडन एकदम से। तो ये आया, इसके बाद अगला कैंडल थोड़ा ठीक बना, और उसके बाद अगले कैंडल ने नीचे ले आया। और ये वाला जो कैंडल बना, ये टाइम पे मैं उठा था, सोलाना का मैंने कुछ कॉल लिया हुआ था, तो एकदम से नींद खुली मेरी सुबह, मैंने देखा यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग हुई, सपना आया मुझे एक रात में। सपने भी क्रिप्टो वाले आते हैं हमें, तो सपने में 2 कॉइन आए मुझे। तो मुझे ये आया कि पहले एक कॉइन पंप हुआ, आपको बताता हूँ क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी। तो क्या हुआ कि मैं चार्ट देख रहा था, मुझे सपने में ये दिखाई दिया, और सडनली चार्ट जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा यार कि ये मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, सोलाना का प्राइस बढ़ रहा था, और सोलाना का प्राइस जो था वो $80 से बढ़ के, मानिएगा मेरी बात, जो मुझे देखने को मिला, $80 से बढ़ के इसका प्राइस करीब $7,500 पहुंच गया। और वो टाइम पे बाइंग करने के लिए मैंने कुछ 300-400 सोलाना खरीदे थे, मुझे याद है। और सडनली मैंने देखा कि मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे सिस्टम में। वो क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बनती जा रही थी, करीब आधा पौना घंटे की एक कैंडल नहीं, 7,000 तक इसको जो था मूव कर दिया। तो सडनली वो हुआ। इसके बाद दूसरी चीज़ आई डॉज कॉइन के बारे में। सेम कहानी हुई कि मुझे ये आया पहले कि ये तो एक सोलाना का टाइम चला, उसके बाद डॉज का जो था टाइम आ गया, और डॉज का जो प्राइस था वो $1,000 के करीब पहुंच गया। तो सपने आए मुझे, और मेरे को रियलाइज़ यही होगा उस सपने में कि सोलाना का प्राइस तो बढ़ गया है। एकदम से मेरी नींद भी खुली, तो मैंने देखा वो टाइम पे क्या हुआ। तो वो टाइम पे मेरी ये वाली कैंडल बन रही थी, क्योंकि करीब 6:30 बजे का टाइम था। ये वाला मेरा जो ड्रॉप था आ रहा था वहाँ पे। अगर मैं आपको इस कैंडल में दिखाऊं तो करीब ये वाला मेरे ख्याल से था, हाँ, ये वाला ड्रॉप जो था आ रहा था, धड़ धड़ धड़। तो मैंने कहा यार मैंने क्या देखा, और मॉर्निंग में और देखने को क्या मिला यहाँ पे। तो यहाँ से था 81.4 के करीब था मैं, और यहाँ से धड़ धड़ नीचे की तरफ गए। चलिए जी, तो क्या हुआ, तो अल्टीमेटली जो अपडेट मिला मुझे ना गाइस, खाली वो एक ही मिला कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी बड़े नंबर में ये आप देखेंगे ना, तो ये USDT जो बाय करी गई थी 3 मिनट में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो ये पंप के पीछे कुछ और रीज़न ऐसा है नहीं है, सडन पंप डंप आया। तो ये खाली मैनिपुलेट करने की जो था, व्हील्स जो थे काम कर रहे थे यहाँ पे, और कुछ नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ चलती रहेंगी। आप लोगों को 16 तारीख पता है, कल का दिन, तो कुछ बड़ा अपडेट आएगा इवनिंग के टाइम पे हमारे रहेगा। वो दिन भर तो मेरे ख्याल से नहीं, पर उस अपडेट की वजह से ना, जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात है, आपको मार्केट मैनिपुलेट होता हुआ दिखेगा अभी। और कल इवनिंग से पहले भी आपको बहुत मार्केट मैनिपुलेट होता हुआ दिखेगा, ऊपर और नीचे सडन अपडेट से पहले यहाँ पे। तो इस तरीके का गेम अभी फिलहाल यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये तो था गाइस, वेल्स खाली मैनिपुलेट करने का काम कर दी थी। इसके अलावा अभी तक अगर आप देखेंगे तो अपना जो लेवल था बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है यहाँ पे। 4 आवर के चार्ट पे अगर हम लोग चले, तो जैसा मैंने आपको कल मैसेज भी किया था कि यार ये 39,300 पे जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हाँ, ये मैंने बताया था यार कि 39,000 पे जो है, 39.3 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो यही हुआ कल। अगर आप 4 आवर के चार्ट पे जाएंगे तो यही कैंडल बनी आपकी, यहाँ से हम ब्रेकआउट करा, और उसके बाद अगर आप ये वाली कैंडल भी देखें तो जो हमारा 40 डेज, जो हमारा
50 डेज का मूविंग एवरेज था, उसको इसने यहाँ पे टच करने की कोशिश, नीचे आ गया तो वही लेवल है, 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करना है फिलहाल अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 40,000 का, उसके बाद अपना ये वाला लेवल आता है। इसके अलावा बिटकॉइन में फिलहाल यही हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना है। चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो कल जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, जिस अपडेट से स्टार्ट किया था, जो यूरोपियन पार्लियामेंट में जो क्रिप्टो को लेके, प्रूफ ऑफ वर्क को लेके वहाँ पे बात हो रही थी, बैन की, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ नहीं होने वाला, खाली फट क्रिएट हो रहे हैं ये, इस तरीके के बहुत सारे पहले क्रिएट हुए हैं, कभी वोट हमेशा अगेंस्ट में जाते हैं, वही हुआ यहाँ पे इवनिंग में न्यूज़ आ गई थी कि अगेंस्ट में गया, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। अब अगली गाइस जो बड़ी कहानी है वो फिर से हो रही है स्टार्ट चाइना की तरफ से, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे ना स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है देखने को। तो चाइना में कोविड की जो वेव फिर से स्टार्ट हुई है, और कई जगह पे जो है वहाँ पे लॉकडाउन भी जो है स्टार्ट हो गया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट टाइम भी चाइना ने ही फैलाया था, और फिर से चाइना पे जो है कोविड का जो स्पाइक है वो आ गया हुआ है। तो इससे भी थोड़ा मार्केट जो है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पर हो सकता है कि हमें अपडेशन देखने को मिले, मैनिपुलेशन देखने को मिले यहाँ पे भी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे फर्क पड़ेगा इस अपडेट से, और पड़ रहा है। तो क्रिप्टो पे भी, जब स्टॉक पे भी कहीं ना कहीं होगा तो क्रिप्टो पे भी थोड़ा बहुत हमें देखने को पड़ सकता है। थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा यहाँ भी। अगर हाँ ये बड़े लेवल पे कुछ होता है तो खैर अलग बात है, पर हल्के फुल्के लेवल पे चाहे तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे सोलाना के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो पैराडॉक्स स्टूडियो के फाउंडर है उन्होंने बोला है कि भाई जो सोलाना है वो रिप्लेस कर सकता है इथीरियम को, जो गेमिंग ब्लॉकचेन है वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, और कई बार इथीरियम किलर के नाम पे भी हम लोग सोलाना को जानते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मेरा पर्सनली फेवरेट कॉइन है सोलाना। एक चीज़ गाइस यहाँ पे और बात करना चाहूँगा, जो मैंने आपको वर्ड बोला अभी ना फेवरेट, इस फेवरेट का मतलब हमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार इतना उस कॉइन में आप घुस जाओ, कोई एक पर्टिकुलर कॉइन आपको पसंद है तो आप कभी भी उस कॉइन की खराबी मत देखो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उन्हें अगर कोई पर्टिकुलर कॉइन पसंद है तो वो उस कॉइन के बारे में कुछ खराबी सुन ही नहीं सकते, और उस चक्कर में वो कभी निकालते नहीं है उसे। अगर एक टाइम बीन के बाद अगर लॉन्ग रन पे पोर्टफोलियो नहीं बनाया है अपना, तो प्रॉफिट जो है निकालते रहो। अगर लॉन्ग रन पे है तब तो कोई बात ही नहीं है। आप अब सोलाना के बारे में बात करो तो मुझे पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका नेटवर्क ही डाउन होता रहता है हर थोड़े टाइम बाद। तो अगर कोई फेवरेट कॉइन है आपका तो पर उसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी देख के रखो, आपको खाली पॉजिटिव चीज मत देखो। अब अगली गाइस अपडेट, ये क्वेश्चन था, मैं भी इसको सर्च कर रहा था एक्चुअल में, क्रिप्टो के लिए सबसे बेस्ट कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ लिस्ट है इसमें, टोटल 4 कंट्रीज जो थी इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिली है, और क्या क्या यहाँ पे रीजन है ये जो है इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें एक कंट्री जो है मैं एंड में ऐड करूंगा, एंड में बिल्कुल जब हम चलेंगे तब ऐड करेंगे। तो सबसे जो पहले नंबर पे है कंट्री, उसका नाम है लिथुआनिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हुई हैं। इसके बाद आती है एल सल्वाडोर, इसके बाद आती है यहाँ पे एस्टोनिया, इसके बाद आता है यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, और इसके बाद आता है यहाँ पे कनाडा। ये जो सारी कंट्रीज है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये मिलेगी, क्रिप्टो के थ्रू आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। टैक्सेस के बारे में आप अगर बात करते हैं तो बहुत लो है यहाँ पे। एल सल्वाडोर में बात करें तो वहाँ पे तो पूरी की पूरी क्रिप्टो सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी तो खैर अलग बात है। पर बाकी कंट्रीज में क्या कि टैक्स जो है बहुत कम है वहाँ पे। क्रिप्टो के थ्रू आप अपना जो डेली ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, हम जिस तरीके से पेटीएम का यूज़ करते हैं, गूगल पे का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। फ्रेंडली है वहाँ पे सब कुछ। इंडिया में जैसे अगर कोई क्रिप्टो में काम करता है तो लोगों को लगता है, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि क्या यार ये सट्टे के काम में तुम आ गए हो, अच्छा भला तुमने टेक्नोलॉजी का अपना काम छोड़ के इतने साल जिस फील्ड में काम किया उसको छोड़ के क्रिप्टो की तरफ आ गए। तो वो प्रॉब्लम कहाँ है कि लोगों को पता ही नहीं है। अब जब पता नहीं है तो फिर हर चीज़ आपको गलत ही लगेगी। इवन जब मैं आया था क्रिप्टो में, मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने 11-12 में सुना था तो मैं भी यही बोलता था पता नहीं क्या फालतू का काम है क्रिप्टो का। पर जब आपको टाइम बीन के बाद आप उस चीज़ में घुसते हो, आपको पता चलता है, तो आपकी जो चीज़ें बदलती है। एक और कंट्री जो इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा वो है थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसी कंट्री जहाँ पे टैक्स फ्री है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, और अगर है भी तो बहुत थोड़ा है वहाँ पे। पर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो थाईलैंड बहुत ज़्यादा जो है क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो इसमें वो भी खैर मैं ऐड करना चाहूँगा सिटी। तो ये है गाइस सिटी। अगर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे यार इंडिया में ऐसा होगा वैसा होगा तो कहाँ जाएंगे, तो ये सिटी है यार, इनमें से कहीं भी कंट्रीज हैं, सॉरी सिटीज़ नहीं, ये कंट्रीज हैं। तो जाना चाहो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। बाकी एक बार मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा आर्टिकल का, डिटेल में पढ़ना है तो आप खैर इसको यहाँ पे पढ़ लेना। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो।
क्या अपडेट, सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में फिलहाल अभी तक। पार्लियामेंट में जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि फटाफट वीडियो बना के दे सकूँ, और वीडियो नहीं बना तो टेलीग्राम तो हमारे पास है ही है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।